हेलो, हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है फिर से जितेंद्र मैथ कॉन्सेप्ट में। और एचटेट का जो पेपर हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन 40-50 के करीब कुछ क्वेश्चंस हैं। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, आपका जो आंसर की आप मैच कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं किस तरीके से किए जा सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा हाई क्वेश्चंस नहीं थे और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं थे, अच्छे क्वेश्चंस थे, आप कर सकते थे अगर आपने मैथ्स थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा है तो इन्हीं क्वेश्चंस में जिस भी तरीके से मेरे पास भेजे गए हैं उसी सीक्वेंस में इनका जो है सॉल्यूशन कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर डाल दूंगा जो भी ये मेरे पास पेपर है उसका। जैसे क्वेश्चन नंबर 93 आया था कि एक पर्सन है जिसने 7500 रुपये 16% पर एनम की दर से ब्याज पर लिए और आपसे पूछ रहा है कि 2 साल के बाद वो कितने रुपए पे करेगा अपने मतलब लोन क्लियर करने के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर हमें दिया था कि जो पी है वो है 7500 रुपये, जो आर है वो है 16% यानी कि 4/25, और उसके अलावा जो टाइम है वो दिया था हमें 2 ईयर्स का। तो 2 साल के बाद हमें कितने रुपए देने हैं, यानी कि 2 साल का हमें इंटरेस्ट निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 7500 रुपये पर जब आप पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो वो होगा 4/25, 25 या 75, और ये आ जाएगा 1200, यानी कि पहले साल का आ जाएगा 1200। सिंपल इंटरेस्ट है ये। और इसी तरीके से जब आप दूसरे साल का निकालोगे तो ये भी 4/25 आ जाएगा, यानी कि 1200। लेकिन हमें चाहिए था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसमें होता क्या है कि पहले साल का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, यानी कि इसके ऊपर भी 4/25। ये 25 चौका 100 और 25 अठे 200, 48 चौका 192, यानी कि हो जाएगा 1200, 1224 और 2592, और 7500 प्लस 2592 यानी कि 10,092 जो है वो आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है, एक अगला क्वेश्चन है, वो हमें एपी में दिया हुआ है कि किसी एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो दिया हुआ है हमें -2, यानी कि ए जो है वो है -2, और 11th टर्म दिया है हमें वो है 18। आपको 15वीं टर्म निकालनी है। तो 11th टर्म होती है a + 10d, आप लोगों को पता होगा। 18 a है -2 और प्लस 10d इज इक्वल टू 18। ये उस साइड जाके जुड़ जाएगा, यहाँ से 10d इज इक्वल टू 20, और जो d है वो आ जाएगा 2। और हमें निकालनी है 15वीं टर्म, यानी कि a 15, वो होगी a + 14d, यानी कि -2 प्लस 14 गुणा 2, यानी कि 14 दूनी 28 में से 2 गया 26। तो ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो एक और क्वेश्चन है हमें दिया हुआ था इसी से नीचे, 95 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ था a + b + c इज इक्वल टू 6, और a² + b² + c² हमें दिया हुआ था 26। तो आपसे पूछा था ab + bc + ca क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ था। तो इस क्वेश्चन में आप चाहें तो इसको कंप्लीट सॉल्यूशन इसका स्क्वायर करके भी आप कर सकते हैं, कि इसका स्क्वायर आप कर दें और फिर आप निकाल लें, क्योंकि इसका आप स्क्वायर करोगे तो वो a² b² c², जैसे इसका मैं बता देता हूं, इसका आप स्क्वायर करोगे तो इसमें आता है a² b² c² प्लस ट्वाइस ऑफ ये आता है इज इक्वल टू आएगा 36, और यहां से आप निकालोगे तो भी इसका आंसर जो है 5 आएगा। तो आप स्क्वायर करके निकाल सकते थे, अदरवाइज आप a को 5, b को 1 और c को 0 मान लो। ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी। तो यहां से क्योंकि हमने c को 0 माना, ये दोनों 0, और 5 एकम 5 डायरेक्ट भी आप आंसर निकाल सकते थे। तो बहुत सारे तरीके होते हैं हर क्वेश्चन को करने के, तो आप किसी भी तरीके से करिए, आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। एक पर्सन है जिसने एक आर्टिकल को 3600 रुपए में बेचा है और उसको 20% प्रॉफिट हुआ है। 20% का मतलब आपको पता है 1/5, यानी कि अगर 5 में खरीदा होगा तो 6 में बेचा होगा, और 6 की वैल्यू आपको दी है 3600। तो इसका मतलब उसका जो सीपी है वो हो जाएगा 3000। ठीक है। अब हमें दिया होता कि अगर उसने इसको 3150 में बेचा होता तो उसको कितने परसेंट। अब आपको पता है ये है सीपी और इतने में बेचा होता तो 150 का प्रॉफिट डिवाइड बाई 3000 मल्टीप्लाई बाई 100, 20 से 20 इससे ये, तो ये 5% का हो जाता। तो इस तरीके से जो है आप निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर है 5%। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 107 है, व्हाट इज द वेटेड मीन ऑफ 10 नेचुरल नंबर। 10 नेचुरल नंबरों का वेटेड मीन निकालना है,
और एक चीज हमें दी हुई है कि उनका जो वेट है उनके नंबर के, यानी कि अगर किसी को जैसे एक नंबर है तो उसका वेट 1 है, 2 है, 2 है, तो कुल मिला के आपको पहले 10 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना था, और जो कि होता है n+1/2 यानी कि 10 + 1/2 यानी कि 5.5। तो ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर से दिया हुआ था 2 एंगल्स बन रहे हैं पी और क्यू पे, एक है 45 डिग्री का और एक है 60 डिग्री का। मैं ग्राफ बना देता हूं कि यहां से ये कोई टॉप ऑफ द टावर है, यहां से 2 एंगल बन रहे हैं, एक है 45 का और एक है 60 का, क्योंकि जो पास में होता है वो एंगल बड़ा होता है। इनके बीच की हमें दूरी दी हुई है ये है 100 और 3 - √3। ठीक है, और आपसे पूछी है h। तो एक चीज मैं बता दूं कि अगर मैं इसको x मानूं तो एक फॉर्मूला होता है कि x = h × कोट ऑफ θ1, जो कि है ये, ब्लैक पेन ले लेता हूं, और ये है हमारा θ2। ठीक है, माइनस कोट ऑफ θ2, कोट ऑफ θ1 माइनस θ2। तो x की वैल्यू हमें दी थी 100, और 3 - √3 में से अगर मैं √3 कॉमन भी लूं तो अंदर आ जाएगा √3 - 1 = h इंटू कोट ऑफ θ1 यानी कि कोट 45 यानी कि 1 माइनस कोट ऑफ 60 यानी कि 1/√3। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा ये 100 √3 - 1 = h इंटू आ जाएगा √3 - 1 /√3। इससे √3 - 1 से ये कट जाएगा, ये √3 इस साइड आके मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, तो h की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 300। तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन हमें दिया है, रेशियो का दिया हुआ था कि ABC की जो रेशियो है वो हमें दी हुई थी, मतलब 8400 रुपये को इस प्रकार डिवाइड करना है ABC में कि उनकी जो रेशियो है वो होगी 1/5, 1/6 और 1/10। और इसमें आपको करना क्या होता है कि तीनों का एलसीएम ले लें या कॉमन मल्टीपल ले लें, उससे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे अगर मैं इन तीनों को 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनकी रेशियो आ जाएगी 6:5 और 3:। ठीक है, और टोटल हो गया ये 6 और 5 11 और 3 14, और 14 की वैल्यू हमें दी हुई है 8400, और यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी 600, और हमें निकालनी है व्हाट इज द शेयर ऑफ ए का शेयर जो है वो हो जाएगा 3600, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब एक और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि फ्रॉम ए सर्कुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर 2 सेक्टर ऑफ 40 डिग्री ईच हैव बीन कट ऑफ द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। यानी कि एक सर्कुलर कार्डबोर्ड है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, जिसमें से 40-40 डिग्री के 2 हमारे पास सेक्टर जो है, जो त्रिज्या खंड है, वो काट लिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर 2 40-40 डिग्री के काटे हैं तो टोटल 80 डिग्री काटा है, यानी कि रिमेनिंग जो होगा वो 360 - 80 यानी कि 280 डिग्री होगा। और अब आपको त्रिज्या खंड का एरिया निकालना पता है, वो होता है πr² θ/ 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें दी है 3 × 3, और थीटा हमारे पास जो रिमेनिंग है वो है 280, 40-40 के 2 कट गए हैं, डिवाइड बाई 360। तो ये इस 0 से ये 0 कट जाएगी, 7 चौका 28, 4 निमा 36, 3 से ये कट जाएगा, तो 22 ही आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ था कि m% ऑफ m प्लस n% ऑफ n इज इक्वल टू 2% ऑफ mn। ये हमें दिया हुआ था और आपसे पूछा था कि व्हाट परसेंटेज ऑफ m इज n, यानी कि m जो है वो n का कितने प्रतिशत है। परसेंटेज में आप निकालते हो तो डिवाइड बाय परसेंटेज की जगह पे 100 आ जाता है, तो यहाँ पे भी इसकी जगह पे डिवाइड बाय 100 आप लिख सकते हो, इसकी जगह पे भी आप डिवाइड बाय 100 लिख सकते हो। ये तीनों 100 आपस में कट जाएंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m² प्लस n² इज इक्वल टू आ जाएगा 2mn। यहाँ से आप m और n दोनों की वैल्यू 1-1 मान सकते हो, जिससे ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हो। यानी कि m जो है
वो n के इक्वल आ जाएगा। तो यानी कि दोनों इक्वल ही हैं, तो m जो है n का 100% ही है। ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। उसके अलावा एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक साइड ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड आर 41 मीटर, 40 मीटर और 9 मीटर। द नंबर ऑफ रोज बेड्स that can be prepared in the field if each rose bed on an average needs 900 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेस। यानी कि हमारे पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसमें आपको साइड्स दी हुई हैं 41, 9 और 40। आपको सीधे सीधे ये चीज पता लग जानी चाहिए थी कि ये जो है एक राइट एंगुलर ट्रायंगल बनाएगा जिसमें 9 40 या 40 9 आप मान सकते हो, जिसमें ये 41 होगा। ठीक है, राइट एंगुलर इसका एरिया जो होता है 1/2 इंटू 40 गुणा 9, ये मीटर स्क्वायर है। और अब आपको बताना है कि अगर एक के लिए एक रोज बेड के लिए आपको 900 सेंटीमीटर चाहिए, तो आपको इसको 900 सेंटीमीटर से डिवाइड करना था। और क्योंकि ये ऊपर मीटर स्क्वायर है तो इसको 10,000 से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 2 0 से 2 0 कट जाएगी, इस 9 से ये 9 कट जाएगा, 2 से ये 20 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा 2000। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 98 है ए कंप्लीट ए जॉब इन 2 days, बी कंप्लीट इन 3 days एंड सी कंप्लीट्स इन 4 days। जो ए है वो 2 दिन में, जो बी है वो 3 दिन में और जो सी है वो 4 दिन में कंप्लीट करता है। इफ दे वर्क टुगेदर एंड 3900 रुपये मिले उनको, तो यहाँ से मैं टोटल काम मान सकता हूँ 12 पर डे यूनिट। इसकी आ जाएगी 6, इसकी आ जाएगी 4 और इसकी आ जाएगी 3। ठीक है, ये आ गई इनकी पर डे यूनिट। वो कह रहा है कि अगर एक साथ काम करेंगे 3900 रुपये में से तो बी को कितने मिलेंगे, तो हमें बी के निकालने हैं। तो 4 डिवाइड बाई टोटल, 6 4 10 और 3 13 मल्टीप्लाई बाई टोटल अमाउंट जो हमें मिली है 3900, 13 3 3900, 13 3 चौके 12, यानी कि 1200 रुपये मिलेंगे उसको। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। उसके अलावा हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। आपको बताना है कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। हमें दिया है 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। आप इस 7 cos स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हो, 3 cos स्क्वायर थीटा और 4 cos स्क्वायर थीटा अलग करके लिख सकते हो। यहां से होगा क्या कि आपको पता है sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इनका आप 3 कॉमन लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएंगे। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1, जो ये 3 है ये साइड जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 1 बचेगा। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी 1/4, यहाँ से cos थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2। इसका मतलब है कि जो थीटा है वो है 60 डिग्री। आई होप कि विजिबल होगा। तो अगर ये थीटा 60 डिग्री है तो हमें tan 60 की वैल्यू पूछी थी, यानी कि tan थीटा की जो होती है √3 होती है tan 60। ठीक है, तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। हमें दिया हुआ था 1421 गुणा 1423 गुणा 1425 डिवाइड बाई 12। इसमें आपसे पूछा था कि रिमाइंडर क्या होगा, तो मैंने आपको बताया भी था कि इंडिविजुअली आप हर किसी से रिमाइंडर निकाल के बता सकते हो। जैसे 1421 को 12 से डिवाइड करोगे तो 12 एकम 12 22 बचेगा, 12 एकम 12 12 8 96, यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 5। इसका मतलब यहाँ से 7 और यहाँ से 9 बचेगा, क्योंकि 2 2 का फर्क है। अब 7 पंजे 35 या फिर 9 से 63 गुणा 5 आप करोगे तो 5 3 15, 5 6 30 31 डिवाइड बाई 12, 12 दूनी 24, 12 8 12 6 72। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा रिमाइंडर 3 आंसर आ जाएगा। हुआ क्या, इनकी मल्टीप्लाई आई 315, 315 को आप 12 से डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर जो है वो 3 आएगा, अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट है तो। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट हम जो सॉल्यूशन है वो कर रहे हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की यार। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ था AD इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल एंड AB इज कोड। AD इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस आपको बतानी है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, वो ये है कि इसमें दोनों चीजें यहाँ से सेम टू सेम नहीं हो सकती। जैसे इसमें दिया हुआ था कि अगर एक सर्कल ऐसे है, ये उसका डायमीटर है यहाँ से,
तो आप इसकी कोड की आप सेंटर से डिस्टेंस निकालोगे तो वो बहुत सारे डिस्टेंस निकल के आएंगी ऐसे। तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें जो अलग से कोड बनेगी एक, जो कि जैसे हमें दिया हुआ ये AD34, और क्योंकि ये यहाँ है तो ये 17 यहाँ 17 यहाँ, तो एक दूसरी जो कोड बनेगी वो अलग से यहाँ बनेगी। थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालूंगा, क्योंकि इस कोड की हमें लेंथ दिया 30, तो ये आ जाएगा 15, क्योंकि रेडियस तो समान ही रहेगी, तो ये यहाँ भी 17 ही रहेगा। 17 15 तो ये आ जाएगी 8। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमें दिया था कि x + y + z इज इक्वल टू 0, और हमें निकालना है x y z डिवाइड बाई x + y y + z और z + x। और एक और चीज जो हमें दी है कि x जो है वो नॉट इक्वल टू -y, y इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू -z, और z नॉट इक्वल टू -x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप x को 2, y को -1 और z को भी -1 मान लें। तो इनमें से ये सारी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, वो भी हो रही है, तो आप ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो x की वैल्यू 2 है और -1 तो ऊपर हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, डिवाइड बाई x + y 2 - 1 यानी कि -1 मल्टीप्लाई बाई y + z यानी कि -2 मल्टीप्लाई बाई z + x यानी कि ये हो जाएगा 1। यहां से तो वैसे तो x + y भी इक्वल टू 2 - 1, ये भी +1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बचेगा हमारा 2 से 2 कट के -1 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आपसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 100, हाउ मेनी द फर्स्ट टर्म्स ऑफ एपी। एक एपी है जो हमें दिया हुआ है 2 4 6 8 10 और ऐसे ऐसे जा रही हैं, आर नीडेड टू गेट सम ऑफ, यानी कि टोटल हमें दिया था 210, यानी कि 210 सम निकालने के लिए कितनी टर्म्स चाहिए। तो सम किसी भी एपी का होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू हमें दिया है 210। n की वैल्यू हमें निकालनी है, 2 को मैं यहां से यहां मल्टीप्लाई में कर देता हूं, तो ये आ जाएगा n। ए की वैल्यू है 2 यानी कि 2 दूनी 4 प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता n-1, डी की वैल्यू हमें पता है 2 है, इज इक्वल टू 420। यहां से आ जाएगा 4n प्लस ये आ जाएगा n², सॉरी पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 की, 2n है तो फिर ये हो जाएगा 2n², माइनस का 2 है तो माइनस का 2n हो जाएगा, इज इक्वल टू 420। यहां से आ जाएगा, अगर 2 से पूरे को डिवाइड भी कर देंगे तो ये आ जाएगा n², 4n में से 2n गया, 2n और 2 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा प्लस का n और ये आ जाएगा माइनस का 210 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तो अब हमें करने हैं ऐसे फैक्टर जिनकी जो प्रोडक्ट है वो आएगी 210 और जिनका जो बीच का डिफरेंस है वो आएगा 1। तो इसके जो फैक्टर हैं वो हो जाएंगे 15 और 14, यानी कि n² प्लस का 15n माइनस का 14n माइनस का 210 इज इक्वल टू 0। और इसको आप करेंगे तो ये आएगा n + 15 और n - 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू जो आ जाएगी 14, क्योंकि -15 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से ये पॉसिबल नहीं है, तो n की वैल्यू 14 आ जाएगी, यानी कि इसकी 14 टर्म्स को अगर हम जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 210, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अब चलते हैं, क्वेश्चन है 17 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 को अगर 23 से डिवाइड करें तो हमसे पूछा था कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि यहाँ से तो कोई रिमाइंडर आएगा नहीं, क्योंकि 23 की पावर ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, और यहाँ से क्या है 29 और 17 इनका जोड़ आएगा 46, जो 23 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि इनका जो भी वैल्यू आएगी वो भी 23 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, यानी कि जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा 0। अब एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ था 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 9/xy और 4/x
प्लस 9/y इज इक्वल टू 21/xy। तो हमें निकालना था x प्लस वाई क्या होगा, तो इस एक्स वाई को आप इस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाली वो इक्वेशन x एक्स वाई को इस साइड मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगी, ये आएगी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, और नीचे वाली से आ जाएगी हमारे पास 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 21। ऊपर वाले को आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे ये आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 दूनी 6, y में से 4y गया, यानी कि 2y इज इक्वल टू 27 में से 21 गया 6, y की वैल्यू आ जाएगी 3। y की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1, और x प्लस वाई पूछा था जो कि आएगा 4। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन हमसे पूछा था कोस स्क्वायर 45 प्लस थीटा, कोस स्क्वायर 45 माइनस थीटा, इसके अलावा tan ऑफ 60 प्लस थीटा, मल्टीप्लाई में था tan ऑफ 30 माइनस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना था। तो इस क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है, यहाँ पे कि आप थीटा की वैल्यू पुट कर लो जिससे सभी के आंसर निकल के आए। अगर आप 15 पुट करोगे तो नीचे tan ऑफ 30 माइनस 15 tan 15 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो आप थीटा की वैल्यू -15 पुट कर दो। ये यहां से क्या आएगा, 45 में से 15 गया, कोस स्क्वायर 30 जो कि होता है 3/4, प्लस यहां से 15 माइनस का 15 पुट करोगे तो आ जाएगा 60, कोस स्क्वायर 60 जो कि होता है 1/4, डिवाइड बाई 10 ऑफ 45 आ जाएगा, ये होता है 1, और मल्टीप्लाई बाई ये भी 10 45 आ जाएगा जो कि होता है 1, और 4 ये 3 और 1 4, यानी कि पूरा कट के 1 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि इफ टोटल सरफेस एरिया दिया हमें क्यूब का S और उसकी वॉल्यूम दी है V, तो S और V में रिलेशन पूछा है, तो इस केस में आप क्या करो, क्यूब की साइड मान लो, जो A है उसको सबसे छोटी A मान लो। इससे क्या है, जब आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो वो होगा 6a², यानी कि ये हो जाएगा 6, और जब आप इसकी वॉल्यूम निकालोगे तो वो होगा A की क्यूब यानी कि 1। तो यहां से अब क्या है, मुझे जो ऑप्शन के हिसाब से दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन S², यानी कि S² जब मैं करूंगा ये आएगा 36, और इज इक्वल टू 36v², इसका स्क्वायर 1 और मल्टीप्लाई बाय 36, ये इज इक्वल टू हो जाएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा S² इज इक्वल टू 36 ऑफ v²। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है a माइनस बी इज इक्वल टू 4, a² प्लस b² इज इक्वल टू 40, a माइनस बी इज इक्वल टू 4 और a² प्लस b² इज इक्वल टू हमें दिया है 40। तो यहां से आप इसको मान सकते हो, a को 6 और b को 2 मान लो, 6 में से 2 गया 4, 6 6 36 और 4 40, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 और b की आ गई 2। हमें निकालना है a की क्यूब यानी कि 6 की क्यूब जो कि होगा 216, प्लस b की पावर 6, 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि ये आ जाएगा 280। एक क्वेश्चन इसके नीचे दिया है 147, और ये है कि 2 सर्कल हैं जिनकी जो सर्कमफ्रेंस है उसका रेशियो दिया हुआ है 2:3, और आपसे पूछा है एरिया का रेशियो क्या होगा, तो सिर्फ सर्कम का जो रेशियो उसका स्क्वायर होता है, यानी कि 4/9, क्योंकि होता है क्या, जो सर्कमफ्रेंस का रेशियो है वही उनकी रेडियस का रेशियो होगा, और जो रेडियस का रेशियो है उसका स्क्वायर होगा क्षेत्रफल का रेशियो, यानी कि इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4:9। अब बात आती है 148 क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7x² माइनस 50x प्लस k इज इक्वल टू 0 इज 7,
तो आपको k की वैल्यू निकालने, तो आपको पता है जो भी इसका रूट होता है उस पे इसकी वैल्यू जो है इक्वेशन की 0 आती है, तो आप x की जगह पे 7 पुट कर दें। तो 349 माइनस 50 गुणा 7 350 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 7 उस साइड जाके प्लस का 7, तो k की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 7। ठीक है, तो अब चलते हैं, एक क्वेश्चन है कि tan ऑफ 8 थीटा इज इक्वल टू कोट ऑफ 2 थीटा, और आपसे पूछा है कि tan ऑफ 5 थीटा क्या होगा। तो tan थीटा और कोट थीटा इक्वल जब होते हैं जबकि इनके एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री हो। यहाँ से 8 और 2 10, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 9। हमसे पूछा है tan ऑफ 5 थीटा, यानी कि 9 पंजे 45, जो कि आ जाएगा 1। tan 45 होता है 1, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा 1। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 2 टैप्स हैं, 2 पाइप हैं जो 5 मिनट और 7 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि A है 5 मिनट में भर सकता है, जो B है वो 7 मिनट में भर सकता है, और C इसको 3 मिनट में खाली कर सकता है। जो C है वो खाली कर सकता है 3 मिनट में। इसके ऊपर बार लगा देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये खाली कर रहा है। सभी एक साथ ओपन कर दिए जाएं तो कितनी देर में टैंक फुल होगा। तो आप क्या करें, इन तीनों का एक कॉमन मल्टीपल लें, जिसको आप मान लें कि ये है टोटल पानी। तो इनका जो 7 पंजे 35 और 35 दिया 105 मान लें आप टोटल यूनिट है जो काम की भरनी है। अब 105 भरने के हिसाब से A इसको 5 मिनट में भरता है, यानी कि 1 मिनट में कितना भरेगा 21। ये 7 के हिसाब से 7 एकम 7 और 7 पंजे 35 15, और ये 1 में 3 खाली कर रहा है, तो इसको खाली करने में यहाँ 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, यानी कि कहने का मतलब है कि A 1 मिनट में 21 लीटर भरेगा, B 1 मिनट में 15 लीटर भरेगा, C 1 मिनट में 35 लीटर खाली करेगा। ये बात आप नोट कर लें क्योंकि खाली करना दिया हुआ है। तो यानी कि अगर वो तीनों साथ साथ भरेंगे तो 21 और 15 36, यानी कि 36 तो भरा जाएगा और 35 निकल जाएगा, यानी कि 1 मिनट में 1 भरा जाएगा। तो 105 लीटर भरने में 105 ही मिनट लगेंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 109 है कि 116 लीटर ऑफ मिक्सचर है जिसमें मिल्क है और वाटर है, जिनकी रेशियो दी हुई है 5:3, और ये 16 लीटर है। तो आपको ये तो पता ही चल गया होगा, 5 और 3 8 की वैल्यू 16 है, तो 1 की 2, यानी कि मिल्क है 10 लीटर है, और जो 6 लीटर है वो है पानी। अब आपसे कह रहा है कि अगर 4 लीटर मिल्क इसमें मिला दें, इसमें 4 लीटर मिल्क मिला दोगे तो ये हो जाएगा 14 लीटर, और वो हो जाएगा 6 लीटर ही बचेगा वो। तो फिर रेशो पूछिए, तो 2 से 14 और 2 तिया 6, यानी कि 7:3 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है कि अल्फा बीटा गामा है एक्यूट एंगल सच दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2। तो इसका मतलब है जो अल्फा है वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 60 √3/2 होता है। उसके अलावा हमें दिया हुआ है कोस ऑफ बीटा इज इक्वल टू √3/2। इसका मतलब है यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी 630 डिग्री। और एक और दिया है tan ऑफ गामा, ये दिया हुआ है 1, इसका मतलब जो गामा है उसकी वैल्यू है 45। और आपसे इन तीनों का जोड़ पूछा है, तो 60 और 30 90 और 45 135 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111। इसके लिए तो पेन कॉपी उठाना भी नहीं था। एक ट्रेडर है जो 2 साइकिल बेच रहा है 1188 रुपये ईच, यानी कि उनका सेलिंग प्राइस सेम है। एक पर उसको 10% प्रॉफिट हो रहा है, एक पर 10% लॉस हो रहा है। तो इसका डायरेक्ट मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या है, सिर्फ जो भी कॉमन है उसका 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, यानी कि आ जाएगा -1, क्योंकि जितना भी होगा लॉस ही होगा। तो जब भी आपको ये दिया जाए कि सेलिंग प्राइस सेम है और एक पर 10% प्रॉफिट एक पर 10% लॉस है, तो उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 100 तो हो जाएगा -1। अगर 20 दिया होता तो 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड बाई 100 4, यानी कि 4% लॉस होता। एक आपसे पूछा था एलसीएम आपको बताना था 2/3, 7/9 और 14/15।
तो एलसीएम अगर आपको फ्रैक्शंस का ऐसे निकालना हो तो वो कैसे निकलता है, ऊपर वालियों का तो निकलता है एलसीएम, इनका एलसीएम होगा 14 और नीचे वालियों का निकलता है एचसीएफ, जो इनका एचसीएफ है वो होगा 3, तो 14/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 105 है, वो है 0.0001, तो इसका जब आप रूट निकालोगे तो वो आ जाएगा 0.01, इसको लिख सकते हैं 1/100, तो ये रैशनल नंबर है। यही आपसे पूछा था। एक होलो स्पीयर है, एक स्पीयर है, गोला है, जिसकी इंटरनल और एक्सटर्नल जो डायमीटर है वो है 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। यानी कि अगर मैं आपको बना के बताऊं, मान लो ये है, ये मान लेते हैं, यानी कि ये यहां से यहां ये डायमीटर 8 और 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि ये यहां से यहां तक ये 4 है, ये पूरा 8 है, इसका मतलब ये 2 है और ये 2 है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है, यानी कि इसकी कुल मिला के इंटरनल रेडियस जो आएगी वो आएगी 2, और जो एक्सटर्नल रेडियस आएगी यहाँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये 2 और ये भी 2 होगा, तो ये हो जाएगी 2 और वो हो जाएगी एक्सटर्नल जो है वो 4, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई और आर की क्यूब, बड़ी आर की क्यूब माइनस छोटी आर की क्यूब, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि इसको मेल्ट करके एक कोण बनाया गया है, एक शंकु बनाया गया है, तो शंकु का आपको पता है आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, डायमीटर दिया है 8, यानी कि आर होगी 4 × 4 × h, जो आपसे पूछी है। यही आपसे पूछा गया था कि एक होलो स्फीयर ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इज मेल्टेड इनटू ए सॉलिड कोन ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर, हाइट आपको बतानी थी। तो सारी वैल्यू हैं आपके पास, पाई से आप पाई काट सकते हो, 3 से 3 काट सकते हो, 4 से 4 काट सकते हो, 4 की क्यूब 64, 2 की क्यूब 8, ये हो जाएगा 56 और डिवाइड बाई वो 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगी 14 इज इक्वल टू h। तो यही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है, कोट 15, कोट 20, कोट 70 और कोट 75 की वैल्यू पूछी है, सारे मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं। तो आपको पता है जब भी 10 और कोट में अगर मल्टीप्लाई दो एंगल्स की अगर 90 सॉरी उनका जोड़ अगर 90 डिग्री है तो उनकी मल्टीप्लाई 1 होती है, तो ये और ये मिलके 1 बना देंगे, ये और ये मिलके 1 बना देंगे, यानी कि पूरे की वैल्यू ही 1 आ जाएगी। ये है क्वेश्चन नंबर 136, तो इसका आंसर है 1। एक आपसे पूछा था, एक इक्वेशन के सॉल्यूशन आपसे पूछे थे, और इक्वेशन थी हमें x + 2y इज इक्वल टू 13 और 3x + 6y इज इक्वल टू 9। तो यहां से अगर आप a1/a2 निकालोगे तो ये आएगा 1/3, ये आएगा 2/6 यानी कि 1/3, ये आएगा 13/9 यानी कि नॉट इक्वल टू ये। तो और जब भी किसी इक्वेशन में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो वहां पर होता है नो सॉल्यूशन। ये चीज आप नोट कर लें। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है कि एक तो उसमें दिया था 173 एक प्राइम नंबर है, हाँ है, और दूसरी चीज आपको दी थी कि वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं, एक नंबर आपको दिया था। ये तो 173 तो आप सीधा ही आपको पता है नहीं है। दूसरा आपको 77103124001, इसका आपसे पूछा था कि ये डिविजिबल बाय 11 है कि नहीं। तो जब भी आपको किसी की डिविजिबिलिटी 11 से देखनी हो तो आप कंजिक्यूटिव 2 टर्म्स का डिफरेंस ले, जैसे यहां से यहाँ 0 7 में 7 गया, 1 में से 0 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 4 गया -2 और 0 में से 1 गया -1। इन सभी का आप जोड़ देख ले, इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है। एक क्वेश्चन आपसे दिया था कि साइन ए की वैल्यू है π/6 यानी कि 30 डिग्री, जो बी है वो है π/3 यानी कि 60 डिग्री, और आपसे पूछा था साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू कोस ए प्लस कोस बी। ये दोनों ही होंगे क्योंकि साइन ए जब आप करोगे साइन 30 जो कि आएगा 1/2 प्लस साइन 60 जब आप करोगे √3/2 आएगा, इज इक्वल टू जब आप कोस ए लिखोगे तो कोस 30 यानी कि √3/2 प्लस कोस
60 जब आप करोगे तो 1/2, तो आप देख रहे हैं ये इक्वल है। इसी तरीके से जो 10A प्लस 10B इज इक्वल टू कोट A प्लस कोट B भी इक्वल आएंगे। तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है कि दोनों ही सही हैं। एक क्वेश्चन आपसे दिया है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को खींचकर बने 0.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक समान तार की लंबाई बताओ। तो एक तार, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो एक तार होता है वो बेलनाकार शेप में होता है। तो आपको उस बेलन की लंबाई का मतलब है उसकी ऊंचाई निकालनी थी। तो यानी कि पहले तो गोले का आयतन निकाल लेते हैं, वो होगा 4/3 पाई और r की क्यूब जो कि दिया हुआ है 9 इंटू 9 इंटू 9 इज इक्वल टू, आपको जो बेलन है उसके व्यास दिया 0.4 यानी कि रेडियस हो जाएगी 0.2 और वो पाई इंटू रेडियस 2/10 2/10 इंटू h, या फिर लंबाई कुछ भी आप बोल लो। तो इस 3 से ये 3 3 9 पे कट जाएगा, 2 दूनी 4 से ये कट जाएगा और ये आ जाएगा न्याम न्याम क्या सितिया 343 और 2 0 और मल्टीप्लाई में इतने सेंटीमीटर आ जाएगी h, और इतने सेंटीमीटर का मतलब आप इसको इतने मीटर भी लिख सकते हो। सॉरी, न्याम न्याम क्या सितिया 243 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक क्वेश्चन आपसे दिया हुआ था कि 5 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 26 है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे, -1 1 0 1 -1 0 और 1 और 2। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यह आ जाएगा 5 की 1 प्लस 5 की 1 यानी कि 5 और 5 10, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब बात आती है 1 पे। 5 की पावर, अगर इसकी पावर आप 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25। 1 पुट करने से ये हो जाएगा 0, 5 की 0 1, 25 और 1 26 यानी कि 1 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक और ऑप्शन हमारे पास, अब 2 ऑप्शन बचे तो उनमें से 2 और -1 है। 2 पे तो होगा नहीं क्योंकि ये 5 की क्यूब हो जाएगा। उसका अलावा एक ही लास्ट ऑप्शन बचता है -1 का, और यानी कि 1 और -1 आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर किसी सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस परिधि है वो स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर होगी तो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो हमेशा एरिया ऑफ स्क्वायर से बड़ा आएगा। ये चीज आप वैसे ही नोट कर लें, ठीक है। तो उसके अलावा अब एक क्वेश्चन है आपको दिया हुआ था 8 ऑफ x की 5 माइनस एक्स की क्यूब प्लस x और यहाँ से 28 इंटू एक्स की 6 प्लस 1, इनका आपको निकालना था HCF। सबसे पहले तो 8 का और 28 का जो HCF वो 4 होगा। तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए जिनमें 2 और 1 दिया हुआ था बाहर। लेकिन अब क्या है, आप वैसे बहुत आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे। आप क्या करो, x की वैल्यू 1 पुट कर दो। तो ये x की वैल्यू 1 पुट करने से होगा 1 -1 1 यानी कि ये आ जाएगा 8, और 1 पुट करने से 1 और 1 2, 28 दूनी 56। इनका जो HCF है वो आ जाएगा 8। तो यहां से जो ऑप्शन 1 आप जो बचा हुआ था उसमें आप 1 पुट करोगे तो 1 -1 प्लस 1 यानी कि वो आ जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन 1 भी सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है नन ऑफ द अबव। एक क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ में दिया हुआ है सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और इस पूरे की मल्टीप्लाई में दिया हुआ है कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहां से आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो होता है कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोस स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो इससे ये कट के 1 हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, और सेकेंड स्क्वायर थीटा के जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे फिर से कोस स्क्वायर थीटा, इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा, और सेकेंड स्क्वायर थीटा की आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ग्रेटर देन 2, यानी कि इसका जो आंसर है वो आ जाएगा ग्रेटर देन
2। एक अगला क्वेश्चन है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहुत्रि भुज, कल परसों ही मैंने बताया था कि समबाहुत्रि भुज में होता क्या है, √3/2 जो उसकी साइड है ए वो होती है h के इक्वल। h की वैल्यू हमें दी हुई है √3, इससे ये कट जाएगा, यहाँ से a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2। अगर a 2 है तो उसका जो परिमाप है वो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। एक खिलौना है जो एक अर्धगोले पर आरोपित समान त्रिज्या के शंकु के बराबर है। ये कोई अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंकु बना हुआ है ऐसे, और इसकी रेडियस आपको दी है 6, व्यास दिया है 12 तो रेडियस हो गई 6, इसकी ऊंचाई आपको दी है 8, तो इसका मतलब ये वाली हो जाएगी 10 जो कि है L। ठीक है, अब आपको बताना है इसकी ऊंचाई, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि πr × L + r प्लस जो इसका क्षेत्रफल है नीचे वाले का जो कि होता है πr²/2। तो इसको जब आप जोड़ोगे तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 112 पाई। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके अलावा एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल ABC है, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले एक भुजा, एक यहाँ पे इसके मध्य बिंदु जो है इसको मिलाकर एक ट्रायंगल बन रही है DEF। मान लेते हैं ये है D, ये है E और ये है F। फिर इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक और ट्रायंगल बनाई जा रही है जो कि ऐसे बनेगी। ये हमें दिया हुआ है कि ये है PQR, तो हमें इसकी PQR की भुजाएं दी हुई हैं 4, 2 और 3। तो आपको बताना है कि ABC का परिमाप क्या होगा। तो जब भी आपको मीडियंस या मिड पॉइंट मिला के आप कोई भी ट्रायंगल बनाओगे, मान लो एक ऐसे आप एक ट्रायंगल है, इसके मिड पॉइंट से आप यहां से मिला के एक और ट्रायंगल बना दोगे तो इस वाली ट्रायंगल का जो परिमाप है ऊपर वाले का आधा होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इसका परिमाप है 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि इसका परिमाप जो है वो आ जाएगा 18 और इसका 18 है तो इस ऊपर वाली बड़ी का आ जाएगा 36। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मैथ्स के आप लोगों से पूछे गए थे। आई होप कि आप सबको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो अब इसी तरीके से और भी सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे, जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।